जय हिंद। छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 5 का और जानेंगे कि आपका जो नंबर आ रहा है वो प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पर्याप्त है या नहीं है, और अगर आपका जो भी नंबर आ रहा है उसमें आपको कितना नंबर चाहिए है, आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उस नंबर के साथ, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं विस्तार में। इसके साथ साथ जो भी अभ्यर्थी टेस्ट दिए हैं उन सभी अभ्यर्थियों में जो टॉप 10 रहे हैं उनका हम आज की वीडियो में नाम बताएंगे। अंत में आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी इच्छुक हैं जो अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं वो कहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 25-26 टेस्ट आ चुके हैं। आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टॉप 10 रहे उसमें फर्स्ट रैंक लाए मनोज कुमार 240 300 में। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मनोज कुमार बिना किसी अदर तरीके से आप अगर अपने मेहनत के दम पे पूरा तैयारी करके लेकर आए हैं 240 नंबर, तो बहुत अच्छा नंबर है आपका। ठीक है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट डाउनफॉल हो जाता है 216 में और 201 में। तो थोड़ा सा मेरे मन में ये आ रहा है कि 240 एक का भी नहीं आया, इतने सारे लोग दिए, लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर डाउट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने मेहनत करके इतना नंबर लेके आया है 240-300 में लेके आए हैं तो आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी है। आपको पूरा फोकस मेंस में भी अच्छे से करना चाहिए और फिजिकल में भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि इतना नंबर बहुत होता है प्री निकालने के लिए। तो बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही है, बहुत अच्छा स्कोर अगर आपने ये नंबर हासिल किया है तो। हेमा उसके बाद 216 सेकंड रैंक, विक्रम 201 थर्ड रैंक। इसके बाद फोर्थ रैंक पे हेमचंद ठाकुर 192 लाए हैं, 192 ही ला के सूर्यकांत सोनकर 192 ला के फिफ्थ, और 192 ला के ही आपका रोशन साहू सिक्स्थ रैंक पे, रुस्तम खान 186 ला के एट्थ रैंक पे, वर्षा 183 ला के नाइन्थ रैंक पे, बलराम सूरी 10th रैंक पे 180 ला के, और 11th रैंक पे है शमशेर सिंह राठौर जो 180 ला के 11th रैंक पे है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी अभ्यर्थी दिए हैं उसमें 240 से लेकर 200 180 तक में ही डाउनफॉल हो जा रहा है। हम जब टॉप 10 का देख रहे हैं तो इतना फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो तैयारी आपकी अब कैसी है, हम बात करते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। आप इस टेस्ट को दिए हैं अगर, तो अगर आपका नंबर इतना आ रहा है तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो 2 स्टार मैंने दिए 180 से 195। इसका मतलब ये है 2 स्टार का मतलब कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आपका प्री तो आराम से निकल जाएगा। अगर 180 से 195 है, आपको मेंस के लिए करना है। 165 से 185 वाले लोगों का जो है 1 स्टार दिया, मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, प्री निकल जाएगा, लेकिन आपको प्री के लिए अभी अच्छा और मेहनत करना है, क्योंकि 165 से 185 का 1 स्टार मतलब आपको अभी तैयारी और अच्छे से करना है। 180 से 195 एकदम सेफ स्कोर कहने का मतलब है आपका प्री बहुत इजीली निकल जाएगा। 165 से 185 वाला तैयारी अच्छी है, प्री निकल जाएगा, लेकिन प्री के लिए भी और तैयारी साथ में करते रहना ताकि नंबर और बढ़े। लेकिन 140 से लेके 165 जिसका नंबर आ रहा है उनको प्री निकालने के लिए अच्छी खासी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्री निकल जाएगा। अब इसमें एक भी स्टार इसका मतलब नहीं दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि आप उस रेंज में पहुंच चुके हैं कि आप प्री निकाल सकते हैं, लेकिन इस नंबर में प्री निकल ही जाएगा ये हम नहीं कह सकते। इसलिए आपको अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा 1 स्टार लगाने के लिए इसमें, ठीक। और 140 से नीचे वाले आपको तो जी जान लगाना पड़ेगा प्री निकालने के लिए, क्योंकि आपका अभी प्री के लायक भी तैयारी नहीं हुआ है। कड़वा सच बोल रहा हूँ, अगर आपके नंबर ऐसे आ रहे हैं तो आपको उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया आपका स्टार रैंकिंग के। तो आप लोग चेक करिए टेस्ट नंबर 5 में आपका कितना नंबर आ रहा है, 180 प्लस या 195 प्लस रेंज में आ रहा है कि और एक चीज़ कहूँगा, 195 से जिसका प्लस है या 200 के ऊपर है जिसका, वो बढ़िया तरीके से मेंस को तैयारी करिए, क्योंकि प्री आप कहीं ना कहीं इतना तैयारी कर चुके हैं, आपका प्री निकल जाएगा। और मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक चैलेंज हमेशा रहता है कि मेरे कोई भी फुल लेंथ टेस्ट में लगातार 3 टेस्ट में अगर आप 200 प्लस लेके आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आप प्री एनी हाउ निकाल लेंगे। आपको फिर पूरा फोकस मेंस में करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एनालिसिस करके मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। अब हम बात करते हैं कि जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है और अभी तक टेस्ट नहीं दिए वो क्या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी ऐप डाउनलोड करने के लिए। ऐप आप डाउनलोड करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे अपने व्हाट्सअप नंबर से ही करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या आपका जो भी नॉर्मल नंबर है उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कोर्स सेक्शन मिलेगा। कोर्स सेक्शन में जब आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको एक वहाँ पे लोगो मिलेगा वो, और टेस्ट सीरीज़ का पूरा डिटेल रहेगा। सब इंस्पेक्टर का जो टेस्ट सीरीज़ रहेगा, इसके साथ साथ आपको कांस्टेबल का भी टेस्ट सीरीज अलग से मिल सकता है। आप लोग चाहें तो उसको भी कर सकते हैं जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है कि आपको
इसमें 25 प्लस बोला हूँ मैं, लेकिन आपको 50 प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देने का मैंने फिर से कह दिया था। तो 50 प्लस आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे। इसके साथ साथ 26-27 टेस्ट ऑलरेडी आ गए। काफ़ी लोगों को ये लगा कि मैं ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद आपको टेस्ट नहीं दूंगा, लेकिन आपको बता दूं 2 से 3 टेस्ट ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग सेंटर में आने के बाद दे दिया हूँ। और टेस्ट ये आते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, आप लोगों को मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूँ। तो टेस्ट आपके आते ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ट्रेनिंग मेरी चल रही है तो टेस्ट आप लोगों को नहीं दे पाऊँगा, टेस्ट आप लोगों को देते ही रहूँगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ आप लोग जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट की खासियत क्या है ये जान लीजिए। प्रत्येक टेस्ट जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। नए पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं, जो हाल फिलहाल में व्यापम पीएससी पूछ रहे हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। टेस्ट के बाद आपको तुरंत आपका जितना भी क्वेश्चन सही, क्वेश्चन गलत, कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा क्वेश्चन गलत, कितना ग्रेडिंग हुआ है, ये सारे डिटेल्स आपको इंस्टेंट दिख जाएगा। 15-20 मिनट वेट करने के बाद जब दोबारा रिफ़्रेश करके देंगे, क्योंकि रिफ़्रेश होने में लाइव रैंक दिखाने में टाइम लगता है। थोड़ा देर वेट करने के बाद जब आप दोबारा उसको देखेंगे तो आप लोगों को आपका रैंक भी ओवरऑल दिखेगा कि उस टेस्ट को कितने लोग दिए, उसमें आपका रैंक कितना बना। और ये एक एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होता है कि आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि आपसे आगे कितने लोग हैं, आपको कितना तैयारी करने का है। सपोज़ हमारा कोई टेस्ट है, उसको कोई 200 लोग दिए, तो आपको ऐसा करना है 200 में अगर 200 लोग दिए और आपका रैंक उसमें आ रहा है 10, तो आपको क्या करना है, उसके पीछे और 2 जीरो लगाना है, मतलब 20,000 समझने के लिए, एक अंदाज़ा लगाने के लिए। तो 20,000 लोग देंगे तो 200 के पीछे 2 जीरो लगाए, 20,000 हो गया, ठीक है। अब आप अपने में भी आपका रैंक अगर 10 आ रहा है तो 2 जीरो लगा लीजिए, तो आप 20,000 में कहीं ना कहीं 1,000 में लाई कर रहे हो। आपको आना है यहाँ पर 350 के अंदर, तो उस हिसाब से भी तैयारी करने का और मन करता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो मैं फैक्ट ये बता रहा हूँ कि 200 को 2,000 कर लो या 20,000 कर लो तो ये एग्जैक्ट आपके साथ बैठेगा, लेकिन इसमें क्या रहता है कि इस हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब और लोग बढ़ेंगे उस टेस्ट में, एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में और लोग बैठेंगे और लोग देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा रैंक जो यहाँ पे दिख रहा है वो और पीछे होगा। तो उस हिसाब से मेहनत करना है, और वैसा ही मेहनत करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इसमें एक खासियत और है इस टेस्ट सीरीज़ में कि आपको आपका परसेंटाइल भी शो होगा, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए परसेंटाइल शो होना एक एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है रैंक से ज़्यादा। तो परसेंटाइल शो होगा आपको, एनी हाउ किसी भी टेस्ट में 90 प्लस परसेंटाइल रखना है। अगर आप अपने आप को 90 प्लस परसेंटाइल मेंटेन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए काबिल बन जाते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज में काफ़ी खासियत है। पहले तो आपका रैंक दिखता है, फिर परसेंटाइल दिखता है, फिर कितने क्वेश्चन गलत, कितने क्वेश्चन सही है दिखता है। इसके साथ साथ मैं एनालिसिस भी लेके आता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हर एक टेस्ट का जो लेवल है ऊपर नीचे रहता है, उसी लेवल को समझते हुए फिर मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस लेके आता हूँ, जैसे कि आज 5th टेस्ट का लेके आया हूँ। इसके साथ साथ जो टारगेट ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है, किसी को गाइडेंस चाहिए है कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो हमारे इस नंबर में कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करके आप एक बार इंक्वायरी ले सकते हैं। जो एकदम सीरियस है, सच में जुड़ना चाहता है, वही जुड़े, अदरवाइज़ ना जुड़े। टारगेट ग्रुप बहुत लिमिटेड लोग के लिए बनाया गया है। हर हफ्ते हम डिस्कस करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों को, कुछ ना कुछ टॉपिक्स में लेके, और जो भी रहेगा मैं डिटेल आप लोगों को व्हाट्सएप में बता दूंगा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।